हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10th का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, 8 जुलाई 2025 को पूछे जाने वाला ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% यहीं से आएगा। अगर यहाँ से नहीं आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के वीडियो यहाँ पे तुम्हें देखने मिलता ही रहेगा। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का है तो क्या हल होगा। तो इसका जो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसमें कई हल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का युग अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक दो हल होगा, कई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम a1/a2 कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो x के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। a1/a2 यानी कि -3 बराबर b1/b2। b1 के जगह पे 2/b2 कितना है, -6 बराबर c1/c2 यानी कि +5/1 +5/1। तो इसको काटोगे तो -1/3 आएगा, पर यहाँ पे 5/1 के बराबर नहीं है। तो यह किस रूप में आया, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इस रूप में आया। तो इसमें क्या होगा, इसमें कई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो उसे आलेख को रेखीय होगी। अगर वो संगत हुई तो वह किस तरह की रेखा होगी, सदैव समाप्ति होगी, प्रतिच्छेदी, या समाप्ति सदैव प्रतिच्छेदी। तो इसका राइट आंसर है, संगत होगा तो सदैव प्रतिच्छेदी और समाप्ति होगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है यह समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 का हल है। इसका तुम्हें हल निकालना है, तो पहले इसका वैल्यू पुट करो, फिर इसका वैल्यू, फिर इसका, फिर ऑप्शन डी का, और इसको सॉल्व करो। बराबर 11 का मान आया तो वही इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को पुट करके देखो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये भी आंसर गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी, अब 2 के x के जगह पे 1 रखो, जैसे कि 2 गुनी 1 प्लस 3 गुनी 2 बराबर क्या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 + 6 8 ही आ रहा है, तो ये भी गलत आंसर होगा। अब इसको रख के देखो सी को, तो यहाँ पे तुम सी का मान रखोगे, यानी कि 2 × 3 जोड़ 3 × 1 बराबर क्या 11 आएगा। इसका मान नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 3 जो कि है 9। अब ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यही तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। तो इसमें भी तुम्हें उसी तरह से सॉल्व करना है। आओ सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे तुम्हें x प्लस 5 बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें, चलो इसको मिटा लेते हैं, बहुत कचड़ा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और नीचे दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे 3x बराबर 6। अब x बराबर कितना होगा, 6/3, यानी कि x का मान 2 होगा। अब ये सब में देखो x का मान 2 किस में है, a में है, यानी कि a इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सेम यही पूछा गया है, इसका हल क्या होगा।
अरे ये मतलब क्वेश्चन नंबर एक्स का मान 2 किस में था, इसमें था ना, यानी कि 5 का ए इसमें आंसर होगा। इसका तो पहले ही हम लोग कर चुके थे, इसका आंसर डी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है? तो संगत होने के लिए तुम्हें क्या होनी चाहिए? संगत नहीं, यहाँ पे तुम्हें पूछा है असंगत। तो असंगत के लिए होती है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक को कर रख के देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हम लोग रख के देखते हैं। A1 कितना है 2, 2/4 3/6 बराबर 3/6 बराबर 7/5। तो यहाँ पे देख सकते हो दो दो दूनी 4, तो यहाँ यानी कि 1/2। यहाँ पे भी 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 5/7 है, यानी कि यह बराबर नहीं है। तो यह कौन सा रूप हुआ? यह रूप हुआ तुम्हारा कोई हल नहीं। और अगर कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है बताइए निम्न रैखिक समीकरण युग्म निरूपित रेखा पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा समाप्ति। तो इसका आंसर तुम देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे तुम्हें समीकरण दिया हुआ है इस तरह से, फिर अनुपात रेशियो इस तरह से तुम्हें लेना है और इसको तुम सोल्व करोगे। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो इसका हल निकल के आएगा अद्वितीय हल, यानी कि इसमें एक हल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है यदि 3,4 समीकरण इतना का हल है तो k का मान क्या होगा? तो सिंपली तुम्हें x की जगह पे 3 रखना है, y की जगह पे 4 रखना है और उससे तुम्हारा k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें kx प्लस 2y बराबर 19 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखो, यानी कि k इंटू 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 4 रखो इंटू 4 बराबर कितना 19 है। तो यहाँ पे तुम 19 रखो। तो k इंटू 3 के हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 बराबर 19। अब यहाँ पे प्लस 8 है, इसको तुम राइट साइड ले जाओगे तो -8 में बदल जाएगा, यानी कि 3k बराबर 19 माइनस 8। 19 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा इसका मान? इसका मान आएगा 19 में से 8 घटाओगे तो 11, यानी कि 3k बराबर 11। तो k का मान होगा तुम्हारा कितना 11/3, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलो हम लोग इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा है निम्न रैखिक समीकरण का युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये आसान है जैसा कि तुम देख सकते हो। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से तुम्हें किसी भी x या फिर y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान निकालते हैं। तो x बराबर होगा, यहाँ पे प्लस y है, इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -y होगा, यानी कि 14 माइनस वाई, जो कि इसका समीकरण 1 है। और इस मान को तुम्हें समीकरण 2 यहाँ पे रखना है, समीकरण 2 दिया हुआ है उसमें रखना है। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको मान यहाँ पे तुम्हें रखना है, x का मान। x के जगह पे इसका मान रखोगे तो क्या होगा 14 माइनस वाई बराबर कितना है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4। अब तुम देख सकते हो माइनस वाई क्या होगा? -2y होगा, यानी कि 14 माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे तुम +14 है, इसको तुम राइट साइड ले जाओगे तो क्या होगा -14 में बदल जाएगा, यानी कि -2y बराबर 4 माइनस 14। अब यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि -2y बराबर होगा तुम्हारा -10। अब y बराबर होगा -10/-2, यह कटेगा
2 पच्छे 10, यानी कि y का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 5। तो y का मान निकल के आया 5, और 5 का वैल्यू तुम्हें समीकरण 2 में रखनी है। तो यहाँ से तुम्हारा समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे समीकरण 2 में कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4, और y का मान कितना निकला, 5 निकला, यानी कि x माइनस 5 बराबर 4। तो x बराबर कितना होगा, 4 प्लस 5, यानी कि x का मान निकल के आएगा 9। तो इस तरह से तुम्हें सोल्व करना है, देख सकते हो यहाँ पूरी तरह से इस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म विलोपन विधि से हल करें। तो चलो इसको हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है तुम्हें 3x माइनस 2y बराबर 12, समीकरण 1 दिया हुआ है। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 5y बराबर 16, समीकरण 2। अब इन दोनों में से किसी एक को कॉमन करना है, तो यहाँ पे तुम किसको कॉमन करना चाहोगे, y को या फिर x को। तो चलो हम लोग इसमें किसको करते हैं, तो इसको करते हैं y को। तो यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y, तो कॉमन लाने के लिए समीकरण 1 को तुम्हें गुना करना पड़ेगा 5 से, और समीकरण 2 को गुना करना पड़ेगा 2 से। तो समीकरण 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 तिया 15x माइनस 10y बराबर 12 पच्चे 60। अब समीकरण 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 दूना 8x माइनस 5 दूना 10y बराबर 10 दूना 20। अब इन दोनों में से घटाओ, तो इसको अब जब घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब तुम्हें पता है यहाँ पे घटाओगे, 5 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 3x, और ये कट जाएगा प्लस 10y माइनस 10y कट जाएगा, और यहाँ पे 60 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ से x का मान निकल के आएगा -40/3। अब इसको तुम्हें समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखना है, तो इसको हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 पे, जहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था तुम्हें 3x माइनस 2y। तो x का मान रखना है समीकरण 1 पे। समीकरण 1 पे दिया हुआ था 3x माइनस 2y बराबर 12। तो यहाँ पे x के जगह पे 40 माइनस 40/3 रखना है, तो 3 इंटू माइनस 40/3 माइनस 2y बराबर 12, 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हारा -2y का मान निकल के आएगा, -40 माइनस 2y बराबर 12, यानी कि यहाँ पे -40 है, इसको तुम राइट साइड ले जाओगे तो +40 में बदल जाएगा, यानी कि -2y बराबर 12 प्लस 40। तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा तुम्हारा 40 और 12 कितना होगा, 52/-2, ये कटेगा तुम्हारा 2 दूनी 4 2 6 12। तो यहाँ से तुम्हारा y का मान निकल के आएगा -26। तो इसको सॉल्व करने से हमें x और y का मान कितना निकला, x का मान निकला -40/3, और y का मान कितना निकला, y का मान निकला -26, जो कि इसका आंसर होने वाला है। इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, जो कि थोड़ा लेंदी है, तो इसको तुम खुद से कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो वीडियो पे कमेंट करो, उसका भी हल तुम्हें बता देंगे। और अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।